नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यहां 60 सेकंड में देखिए खबरों का विश्लेषण तह तक। बिहार में खास तौर पर मिथिलांचल में संतान की सलामती के लिए मनाया जाने वाला जिउतिया पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिउतिया पर्व के एक दिन पहले माछ यानी मछली और मरुआ जिसे रागी कहते हैं, उसकी रोटी खाने की परंपरा है। इसके पीछे मान्यता है कि मछली को मिथिलांचल में काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मछली का दर्शन होने पर अच्छा फल मिलता है। वहीं मरुआ जितवाहन बाबा को काफी पसंद है, इसीलिए व्रत से पहले मरुआ और माछ खाने की परंपरा है। माछ जो है मिथिलांचल का सबसे बहुत बड़ा प्रसिद्ध चीज है। माछ के मतलब हम लोग माछ का शुभ मानते हैं। कोई भी काम करते हैं तो माछ का मतलब नाम लेकर के माछ का यात्रा का भी समय हम लोग देखते हैं तो शुभ मानते हैं। जितिया पावन पर भी यहाँ की महिलाएं समूह बनाकर जितवाहन बाबा के लिए गाना गाती हैं और अपने परिवार की सलामती के लिए आशीर्वाद की कामना करती हैं। सिवान के एक किराना दुकान में भीषण आग लग गई। आग रात के करीब 3 बजे लगी। देखते ही देखते आग की लंबी लंबी लपटें उठने लगी, जिसे देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते किराना दुकान जलकर खाक हो गया। अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना नगर थाना क्षेत्र के थाना रोड की है। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नगर थाना के पास से हम लोग सूचना मिली कि आपकी दुकान में आग लग गई है और तब हम लोग दुकान पर आए और स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद 2 से 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के सरकंडा में एक महिला और एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रस्सी से बंधा हुआ एक युवक गिरा हुआ है। उसी के पास एक महिला की पिटाई की जा रही है। बार बार महिला को धक्का दिया जा रहा है और उसे उस युवक के पास धकेला जा रहा है। आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई महिला को बचाने आगे नहीं आ रहा है। कुछ लोग अपने मोबाइल से इस पिटाई की तस्वीरें भी लेते हुए देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने उस महिला को उस युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। महिला 4 बच्चों की मां है। युवक के साथ महिला को आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर लोगों ने पहले युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई से युवक बेहोश हो गया। उसके बाद लोगों ने महिला की भी पिटाई की। बताया जा रहा है कि महिला और युवक के बीच 3-4 साल से प्रेम संबंध था। महिला और युवक की पिटाई की सूचना पर थाना प्रभारी प्रणीत पटेल मौके पर पहुंचे और दोनों को थाने ले गए। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को संवारने का सपना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। वाल्मीकि नगर में जल्द ही नौका विहार का नया अध्याय जुड़ने वाला है। जिला प्रशासन की पहल पर बंद पड़ी पुरानी नहर का जीर्णोद्धार कर 2 किलोमीटर एरिया में हाउस बोट और पैडल बोटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। नौका विहार कर सकेंगे पर्यटक और नौकायन के माध्यम से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख पाएंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों के बीच सैलानी जल्द ही नौका विहार का लुत्फ उठा सकेंगे। नदी के जलाशय में नौका विहार का अलग ही मजा है, जहां नहर के शांत पानी को चीरते हुए जब बोट आगे बढ़ेगी तो रोमांच अपने चरम पर होगा। किसानों के मुद्दे पर बुलाए गए बंद के दौरान गोड्डा में दबंगई की तस्वीरें भी देखने को मिली। यहां आंदोलन और सड़क जाम के दौरान इमरजेंसी और अस्पताल ले जा रहे मरीजों को भी जबरन रोका गया। बंद के दौरान कई असामाजिक तत्व भी दिखे जो सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को जबरन रोक रहे थे। यही नहीं, जो लोग आग्रह कर जाने की कोशिश और मजबूरी बता रहे थे, उनके साथ भी बंद समर्थकों ने दुर्व्यवहार किया। यही नहीं, समर्थक आने जाने वाले लोग और गाड़ियों के ड्राइवर के साथ मारपीट करने के लिए भी उतावले थे। इस दौरान इमरजेंसी सेवा में जुटी ऑक्सीजन से भरी गाड़ियों को भी जबरन रोक दिया गया।
इस दबंगई में आम लोग काफी परेशान दिखे। मेरा पेशेंट का गाड़ी का ठोक रहा है। अच्छा, निकलवा रहे हो? कौन सा ही जगह है? मेरा पेशेंट है भैया। अच्छा, कौन सा जगह है? कितना तो क्या कौन रोक रहा है आप लोग को? देखिए अगला गाड़ी आ रहा है, हमको रोक रहा है। क्या बोल रहा है? वो क्या बोलता है? बोलेंगे नहीं, पेशेंट है गाड़ी में। नालंदा जिले के छवेलापुर थाना क्षेत्र में चलती तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह से ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और सभी गाड़ी से निकलकर भागे, जिससे उनकी जान बच गई। यह अब तक पता नहीं चल सका है कि स्कॉर्पियो सवार कौन और कहां के रहने वाले थे। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते स्कॉर्पियो सड़क पर तेज आग की लपटों में जल गई। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो की टायर पंक्चर हो गई, जिसके कारण रगड़ के कारण आग लग गई। स्कॉर्पियो इस्लामपुर से राजगीर की ओर आ रही थी। टिटिया बंबर इलाके में डायरिया कहर बरपा रहा है। यहाँ पर 2 बच्चियों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग डायरिया की चपेट में हैं। बड़की छाता के मुसारी टोला में ग्रामीण के सूचना के बाद टिटिया बंबर के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी छाता गांव पहुंचे और दर्जनों ग्रामीण बच्चों और बुजुर्गों को इसकी दवाएं दी, लेकिन लोग बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार कुएं के पानी प्रदूषित होने के कारण यह बीमारी आई है, क्योंकि गांव के अधिकतर चापाकल खराब हैं। लोग कुएं का ही पानी इस्तेमाल करते हैं और कुछ पानी का भी शिकायत मिल रही है। कुआं का पानी लोग पीता है और बगल में वहाँ पर तालाब है, जिस कारण पानी भी दूषित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की टीम को प्रभावित गांव में भेजा है। टीम ग्रामीणों की हर संभव इलाज की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कई सलाह भी ग्रामीणों को दी जा रही है, जिससे वह डायरिया से बचाव कर सकें। गिरिडीह जिले के बाराडीह में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। गांव में हाथियों के झुंड ने आधा दर्जन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया। घर में रखे अनाज को हाथी खा गए। इस दौरान गांव में दहशत का माहौल बन रहा है। किसी तरह से भागकर ग्रामीणों ने जान बचाई। हाथियों के झुंड ने कई किसानों की फसल को भी रौंदकर क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम गांव में पहुंची और हाथियों को भगाया। वन विभाग ने पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा देने का भरोसा दिया है। और जितना हमार कम से कम 2-2.5 लाख के ऊपर से सामान खत्म भे गल, सब खा पी गल थी। और मैंने जैसे हमने बाल बच्चा सब भागे में आफत हो गए, सुतल जी सकें। गिरिडीह जिले के कई इलाकों में इससे पहले भी हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर उत्पात मचाता है। वन विभाग के पास हाथियों के झुंड को रोकने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। हाथ में कुदाल फावड़ा उठाए ग्रामीण सड़क बनाने में जुटे हैं। पुरुष हो या महिला, सभी काम कर रहे हैं। दरअसल गुमला जिले के अति नक्सल प्रभावित गिरगांव पंचायत के ग्रामीण सालों से सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रहा था, जिससे निराश होकर ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाला और श्रमदान कर 2 दिन में 5 किलोमीटर सड़क बना डाली। संसद विधायक कोई देखना वोट लेवे ले भर मांगे ले भर आवे नहीं देखा था। गुमला जिले को गांव से जोड़ने वाली सलामी चांदगो पथ जर्जर थी। ग्रामीणों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। खास करके बारिश के दिनों में यह सड़क चलने लायक नहीं रहती थी। सड़क पर कीचड़ जम जाता था। अगर इस दौरान गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उसका भगवान ही मालिक होता था। अस्पताल तक जाने के लिए गाँव में एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाता था, जिससे मरीजों को इलाज के लिए खाट पर लाद कर ले जाने की मजबूरी थी। ढोल और नगाड़ों का शोर जोर शोर से गूंज रहा है। हर तरफ से फूलों की बरसात हो रही है और उस सपूत की आरती उतारने के लिए हर कोई उमड़ पड़ा है, जिसने अपनी प्रतिभा से एक बार फिर बिहार का नाम पूरे देश में रोशन कर दिखाया।
पूर्णिया के विद्या विहार स्कूल से पढ़े लिखे यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार जब इतिहास रचकर अपने बचपन के स्कूल पहुंचे तो हर किसी ने उन्हें गले से लगा लिया, भरपूर दुलार किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो इस अभिनंदन से अभिभूत आईएएस शुभम कुमार ने भी अपने गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद दिया। विद्या विहार स्कूल से 2012 में मैट्रिक करने वाले 2 छात्र शुभम कुमार और कुमार निशांत विवेक एक साथ पिछले साल ही यूपीएससी में चुने गए थे, लेकिन तब उनकी रैंक 290 आई थी। इससे वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की और दोबारा एग्जाम दिया। नतीजा सामने है, वो न सिर्फ यूपीएससी में चुने गए बल्कि ऑल इंडिया टॉपर भी बन गए। मधुबनी जिले में पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। सरिसप्पाही पश्चिमी पंचायत में चुनाव प्रचार के दौरान मिथिलांचल की समृद्ध संस्कृति के अनुसार कमर में लाल धोती, गले में गमछा और माथे पर लाल पाग के साथ घर घर घूमकर एक मुखिया प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं। मुखिया उम्मीदवार और उनके समर्थकों का एक ही तरह का ड्रेस है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिथिलांचल में किसी भी शुभ घड़ी, चाहे शादी ब्याह हो या तीज त्योहार का मौका हो, यहाँ लाल धोती और लाल पाग पहनने की परंपरा सालों से चली आ रही है। सबसे खास बात यह है कि सरिसप्पाही गांव तो विद्वान पंडित अयाची मिश्र की पावन भूमि के साथ ही मिथिला की कला संस्कृति का गढ़ भी माना जाता है। बुजुर्गों का कहना है कि किसी भी परंपरा और संस्कृति को सहेज कर रखने के लिए नई पीढ़ी को इससे जोड़कर रखना बहुत जरूरी है।